आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और ये चौथा एपिसोड है हमारा जो सीरीज हमने शुरू किया है जेन जी और जेन अल्फा के दिल में क्या है। उसी क्रम में हम बात करेंगे क्योंकि लगातार तमाम चीज़ें होती जा रही हैं। वैसे कल राहुल गांधी भी एक जेन जी को लेकर के थाने में थे, डीसीपी दफ्तर में थे और एफआईआर उन्होंने करवाई। और सोचिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो कैबिनेट मंत्री होता है, उसको वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, उसको 8.5 घंटे धरना देना पड़ता है, तब जाकर के पैलेट गन पर जो एक छात्र को लगी उसकी एफआईआर दर्ज होती है। तो आम लोगों का तो क्या ही इंसाफ मिलता है और कब उनकी एफआईआर होती है दर्ज, वो आप सब जानते हैं। हम सब कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर पुलिस और उस तंत्र से जरूर मुखातिब हुए हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ कल एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। सीजेपी का एक कैंपेन चल रहा है, स्कूल ठीक करो, सरकारी स्कूल ठीक करो। तो कल उसी क्रम में सीजेपी के को कन्वीनर आशुतोष रांका एक स्कूल पहुंचे, जयपुर के रामपुरा कमरपुरा स्कूल, जहां पर उन पर हमला कर दिया गया, गाड़ियों पर पत्थर मारे गए, सीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा गया। उन सब की तस्वीरें हम सब ने देखी। लेकिन जिस स्कूल का मुआयना करने जा रहे थे, स्कूल की हालत कितनी बदतर है वो तमाम पत्रकारों ने दिखाई दी है। टीन शेड में स्कूल चल रहा है, जानवर बंधे हुए हैं, स्कूल के अंदर भूसा भरा हुआ है और जिन लोगों ने मारपीट की उनको, उनमें से कुछ को आइडेंटिफाई भी किया गया है जो कि बीजेपी के नेता हैं। उन सबकी तस्वीरें सामने हैं, कुछ की तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। आर्य ने कल किया भी था और आज सीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के घर पुलिस पहुंची, एफआईआर हुई है और अब सीजेपी भी कह रही है कि जिन लोगों ने मारपीट की है उन पर एफआईआर की जाए, क्योंकि अब स्कूल ठीक करो कैंपेन लगातार बढ़ता जा रहा है। और राजस्थान में तो ये कैंपेन सबसे ज्यादा चल रहा है, तस्वीरें वीडियोस आ रही हैं। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन सरकार और तंत्र अब लगा हुआ है कि गए तो मुकदमा, और मुकदमा होगा, जेल भेजे जा सकते हैं। और आपने देखा किस तरीके से पिटाई भी हो सकती है अगर आप स्कूल गए वीडियो बनाने के लिए। आर्यन, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? कल बहुत सारी चीजें हुई, आशुतोष लगातार कह रहे हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हमें पीटा गया। क्या हुआ था एग्जैक्टली कल? दरअसल उनकी टीम 2 बार उस मौके पर पहुंची। सुबह एक बार 8 साढ़े 8 बजे के करीब वहां पर गए वो लोग उनकी अपनी टीम के साथ। तब भी ग्रामीणों से, जो गांव वाले थे, उनसे बहसबाजी हुई, तो जिसके बाद वो वापस चले गए। फिर वो सुबह ही 10:30 बजे अपनी पूरी टीम के साथ, करीब 20-30 लोगों की टीम थी उनकी, ज़्यादा भी हो सकते, तो आशुतोष रांका उनके साथ सब पहुंचे। अपने उनके सीजेपी के कार्यकर्ता थे सब वहाँ पर। जैसे वो लोग गांव में एंटर हो रहे थे, उनकी गाड़ियों से उतरे, गांव के बाहर ही उन्होंने गाड़ियाँ लगाई, जैसे उतरे तो वहाँ पर कुछ लोग पहले से जमा थे। उनके साथ उनकी बहसबाजी शुरू हुई तो उसने थोड़ा बीच बाद में उग्र रूप ले लिया। नहीं, वो गांव वाले ही थे, गांव वालों ने ही बदतमीजी शुरू करी। हालांकि एक महिला कार्यकर्ता थी, वो आगे आके उनको समझाने की कोशिश कर रही थी, समझाइश कर रही थी। तो इतने में उन्हीं का जो गांव वाले थे, जो आरोपी पक्ष है, उन्होंने उस महिला कार्यकर्ता के साथ उसको धक्का दिया, बुरी तरह से महिला को धक्का दिया। फिर उसके बाद जब उन सामने से विरोध हुआ तो फिर वो जो जो उनकी बहसबाजी थी वो हिंसक हो गई। गांव वालों ने पत्थर चलाए। एक फुटेज है, बहुत बर्बर है वो, जिसमें एक काली टी शर्ट पहने हुए सीजेपी कार्यकर्ता है, वो आईटी प्रोफेशनल है, उनको बुरी तरह से बेल्टों से पीट रहे हैं। मतलब 2 लोग हैं, उनको पत्थर पे ऐसे पूरा दबाकर उनको, उनके ऊपर बेल्ट चला रहे हैं वो लोग। और ये एक मामला नहीं है, ऐसे कई जो वहां पर जो लोग थे, लाठी डंडा जो जिसको जो मिल रहा था वो उससे मार रहे थे। 2 गाड़ियां थी उनके पास जो सीजेपी कार्यकर्ता थे, उन पर भी पत्थरबाजी करी गई। एक स्विफ्ट कार थी ग्रे कलर की, उसको तो पूरी तरह से तोड़ दिया गया, उसके सारे शीशे तोड़ दिए गए। किसी तरह से वहां पर जो सीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे तो अपनी जान बचाकर भागे। जिसके बाद फिर कई मीडिया हाउसेज वहां पे गाँव में गए, गाँव के लोगों से बात करी तो एक महिला ने बताया कि उन्हें लगा कि ये लोग स्कूल तोड़ने आए हैं, जिसके चलते उन लोगों ने विरोध करा और बाद में बहसबाजी हुई। और तो उसने कहा कि बेसिकली उनको गलतफहमी हो गई कि स्कूल तोड़ने आ गए। तो ये महिला ने कहा कि हमें बता दिया कि स्कूल तोड़ना है, जबकि मुआयना करने आए थे। अब मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका बड़ा दिलचस्प बयान आया। वो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ इनके साथ मारपीट हुई। आप कैसे कह सकते हैं? एक मंत्री होकर के आप क्या हिंसा के लिए उकसा रहे हैं? सीजेपी के जो लोग या फिर कोई भी जा रहा है वहां पर प्रोटेस्ट करने, या प्रोटेस्ट नहीं भी कर रहा है तो वो वहां पहुंच रहे हैं सच्चाई दिखाने के लिए, तो अब उनको उकसा रहे हैं कि उनको साथ अच्छा हुआ जो उनकी पिटाई की जाए। ये शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान है। वहीं विधायक इलाके के कैलाश वर्मा है, वो भी तमाम बयान दे रहे हैं। उधर अभिजीत दिपके ने अब कह रहे हैं कि अगर जो स्कूल है जहां की तस्वीरें दिखाई गई वहां अगर नहीं रिपेयर वर्क शुरू हुआ तो, और जिन लोगों ने मारपीट की है सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, उनको 48 घंटों का अल्टीमेटम दे रहे हैं। 48 घंटे बाद एक बड़ा आंदोलन राजस्थान में ये
कहा है अभिजीत दीपके ने। खैर चाहिए तो एक खबर रही। दूसरी खबर आर्यन, बड़ी दिलचस्प वीडियो आई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की। पहले जरा वीडियो दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। पंखा हवा दे रहा है क्या? लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर नहीं दे रहा तो मालूम है कि पंखा हवा नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, बताओ। हमारा जवाब, पंखा हवा हिला रहा है, ये दे नहीं रहा। हवा तो इसमें भरी हुई, ये पंखा केवल उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो वो जितनी देर तक डिस्टर्ब करेगा उतनी देर तक हवा है, ठीक है ना? इसके अंदर कोई हवा तो है नहीं, है ठीक। तो ये वीडियो हमने अपने दर्शकों को दिखाई। इस वीडियो के बारे में ज़रा बताएं। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के, मध्य प्रदेश जो बहुत बड़ा प्रदेश है हमारे, जैसे हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं जिसके काफ़ी मीम भी बन रहे हैं, मजाक भी उड़ाया जा रहा है। बच्चों को पंखे की साइंस समझा रहे हैं वो, दरअसल अच्छा समझा रहे हैं कि पंखा हवा देता नहीं है, पंखे में कोई हवा नहीं होती है, वो जो कमरे में हवा होती है उसको पंखा बस इधर उधर कर देता है तो आपको हवा लग जाती है। और इसको बड़े ही साइंटिफिक तरीके से तर्जुमे के साथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो। उस पर काफ़ी जो है मीम्स बन रहे हैं, काफ़ी वीडियोस जो हैं वो सामने आ रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं। अच्छा, इस बीच आर्यन काफ़ी कुछ बदलाव भी देख रहे हैं कि जो स्कूल ठीक करो कैंपेन चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बैन लगा दिया गया है कवरेज पर, लेकिन राजस्थान में भी लगातार जो है तस्वीरें आ रही हैं। जैसे एक तस्वीर में एक तमाम अच्छे रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं, इसमें उन्होंने भी स्कूल दिखाया है, उसमें उन्होंने कहा है, बड़ा अच्छा कैप्शन है, उन्होंने कहा कि स्कूल की बिल्डिंग के अंदर जा कर के रिपोर्टिंग करने पर रोक लगाई है, लेकिन बिल्डिंग के बिना जो स्कूल चल रहे हैं उनका क्या। तो उसमें वीडियो में दिखाया है कि एक लड़का जो है ये रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है और जमीन पर कोई छत नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं बैठ करके। ये हालात हैं। ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी रिपोर्टर का बहुत हार्ड वर्क है, तो वीडियो आपको नहीं दिखा रही क्योंकि किसी का हार्ड वर्क है, वो उसका डिजर्व करता है, उसने मेहनत की है। तो ये भी असर हम देखने को हो रहे हैं कि कई तमाम जगहों पर रिपेयर वर्क भी शुरू हो गया। हालांकि जिस स्कूल में आशुतोष रांका भी गए थे कल, उसके पुराने फुटेजेस भी अब वायरल हो रहे हैं, जिसमें स्कूल किस तरह से, मतलब गाय के तबेले में और वहाँ पर क्या क्या अव्यवस्थाएं हैं, भूसा भरा हुआ है, वो सब भी वायरल हो रहा है। हालांकि अब सरकार भी एक्शन मोड में है, अपने जितने भी उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको आदेश दे दिया गया कि बच्चों के साथ मिले उठे बैठे। तो अभी हाल में बिजनौर से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें बिजनौर की जो जिलाधिकारी हैं जसजीत कौर, वो जन अल्फाज के साथ बैठकर थाली में एक पूरे टेबल पे लंच कर रही हैं। एक्चुअली उनको हम जानते हैं, उनका काम जानते हैं, जो वहाँ की डीएम है काफ़ी संवेदनशील हैं जी। और ये तस्वीर भी दिखानी चाहिए कि अगर कोई अधिकारी अच्छा काम कर रहा है और वो बच्चों के साथ बैठ करके खाना खा रही हैं और सुन रही हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तस्वीर भी दिखा देते हैं मेरे दर्शकों को जी। तो आपने तस्वीर देखी, लेकिन कम से कम चलिए ये सब कुछ हो गया कि स्कूलों में काम शुरू हो गया। इनफैक्ट आशुतोष रंका ने एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें वो कह रहे हैं कि राजस्थान के जोधावास थाना गाजी स्थित स्कूल में मरम्मत कार्य शुरू हो गया। ये वही स्कूल है जहां हम पिछले हफ्ते गए थे। जिन स्कूलों पे विजिट कर रहा है सीजेपी या तमाम दूसरे लोग जा रहे हैं, वहां काम तो शुरू हो गया, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो काफी जेन्युइन है। अच्छा आर्यन, एक और बात है जो कल मतलब हुई, जंतर मंतर पर छात्र और प्रदर्शन कर रहे हैं, वो रिजर्वेशन को लेकर के, रिजर्वेशन की मुखालफत कर रहे हैं, रिजर्वेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और वो प्रदर्शन भी काफी अच्छा खासा बड़ा था। जी, मतलब वहाँ पर मुख्यतः सवर्ण तबके के लोग हैं, यूजीसी रोल बैक के वहाँ पे नारे लग रहे हैं, रिजर्वेशन हटाओ के नारे लग रहे हैं। सुबह उन लोगों को परमिशन नहीं थी, हालांकि जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया है हर्षित दुबे कि हमको दिल्ली पुलिस ने परमिशन दे दी है, तो आसपास के जितने लोग हैं वहाँ पर आइए। तो इसके साथ एक और पत्रकार हैं जो अपने विवाद, अजीत भारती बहुत सारे लोग पहुंचे थे। इनफैक्ट कल अच्छी खासी तादाद के जंतर मंतर पर, और फिर रात में जब वो नहीं हटे तो फिर पुलिस ने उनको डिटेन करके हटाया। तो ये भी जो है तस्वीरें आ रही हैं। तो एक जेनजी का तबका यहाँ भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है कि रिजर्वेशन खत्म करो, ये भी हो रहा है। तो इस खबर को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
तो ये भी हो रहा है। और वो भी देखिए, मुखालफत किसकी, सरकार मोदी जी की है, तो कौन सा राहुल गांधी से सवाल पूछा जाएगा, सरकार वो भी मोदी जी से पूछ रहे हैं सवाल, मोदी जी से ही मांग कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ हो रहा है इस मुल्क में, इसीलिए हम ये विशेष छोटा सा एक न्यूज़ कैप्सूल आपके लिए लेकर के आ रहे हैं कि ताकि आपको पता हो कि युवा सोच क्या रहा है, युवा कर क्या रहा है। अभी आगे कुछ हम लोग स्टोरीज भी करेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट्स भी करेंगे, वो सब कुछ होगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इन युवाओं के मुद्दे पर चर्चा हो, बातचीत हो, ताकि कहीं धरने पर बैठने की नौबत ना आ जाए, जो कि अब इस वक्त चल रहे हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ आर्यन रह जाता है बताने के लिए? बिहार के अरवल से भी एक तस्वीर सामने आई जहां पर कुछ स्कूल के बच्चे खाना फेंक रहे हैं। रिपोर्ट है कि उनके खाने में कीड़े मिले, डिटर्जेंट था, पानी था, अब कीड़े तक के खाने में मिलने लग गए हैं। और ये एक दो बच्चे नहीं फेंक रहे हैं, जो पूरा उनका बैच है उस सभी के सभी नाली में जो खाना है, दाल चावल रोटी जो भी उनको स्कूल में मिड डे मील में मिला था, वो फेंक रहे हैं। तो मतलब मिड डे मील के हालात बता रहे हैं, कहीं पानी में आलू ढूंढा जा रहा है, कहीं प्याज मिल गया और कीड़े मिड डे मील में, कहीं डिटर्जेंट डाल दिया गया नमक की जगह। ये सब कुछ इस हिंदुस्तान में हो रहा है। और उस हिंदुस्तान में हो रहा है जहाँ से, जबकि उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, बिहार में बीजेपी की सरकार, और कई सालों से, और डबल इंजन की सरकार बनाने के वादे दावे करके वोट लिए जाते हैं। केंद्र में बीजेपी, हालात आपके सामने हैं। मैं देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।